नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, या घमासान कह सकते हैं आप कि घमासान चल रहा है। अचानक नीतीश कुमार नींद से जग गए और उसे आनंद मोहन सिंह, नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जगा दिया बगावत करके। और कोई जेडीयू से बगावत उनका नहीं था। आनंद मोहन सिंह का बगावत पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के हित के लिए था, और वह भारतीय जनता पार्टी के किए कराए जो कर रही है साजिश, उसके तहत था। लेकिन नीतीश कुमार को नींद से जगा दिया। हालांकि ललन सिंह ने उस पर पर्दा डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन सिंह कौन है, हम तो नहीं जानते, जबकि आनंद मोहन सिंह की पत्नी सांसद हैं जेडीयू के और दिल्ली में साथ ही बैठते हैं लोग, तभी भी इन्होंने कह दिया नहीं जानते हैं। आनंद मोहन सिंह के बेटे विधानसभा में बिहार के अंदर विधायक हैं और आनंद मोहन सिंह खुद कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, लेकिन ललन सिंह ने कहा कि नहीं जानते। क्यों कहा? आनंद मोहन सिंह ने बहुत सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि पार्टी पर साजिश किया जा रहा है। आनंद मोहन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बेहद खराब हालात वाले बिहार में जेडीयू पार्टी बनाई, उसे ऊंचा मुकाम दिया, 20 साल 6 महीना सत्ता रही, लेकिन आज वो उनको जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया गया है। नीतीश कुमार का नाम और चेहरा सब गायब कर दिया गया है। आगे आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि गांधी मैदान में जब कैबिनेट विस्तार पर शपथ ग्रहण हो रहा था तो 85 एमएलए के साथ नीतीश कुमार खड़े थे, ताकत के साथ, लेकिन कहीं एक तस्वीर तक नीतीश कुमार की नहीं थी पूरे गांधी मैदान में। जब वो मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के दो उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें छपती थी, लेकिन आज बिहार में किसी भी बैनर पोस्टर में बतौर डिप्टी सीएम विजय चौधरी जेडीयू के और जेडीयू के विजेंद्र यादव का नाम नहीं है। इस सबके बीच में भाजपा को दोष क्यों दो? हर पार्टी एक छत्रप अधिकार चाहती है और भाजपा भी जेडीयू को अलग करके अपना राज चाहती है, लेकिन जेडीयू के लोग जो है, जेडीयू के नेता जो हैं, जेडीयू के मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, वह आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि नीतीश कुमार को पोस्टर से बाहर क्यों किया? किसने इस साजिश को अंजाम दिया? नीतीश कुमार के यह नेता ने जो सवाल खड़ा किया वाकई जायज है। नीतीश कुमार को एक षड्यंत्र के तहत सीएम की कुर्सी से हटाया गया, लेकिन इसके दोषी नीतीश कुमार भी हैं। उन्हीं के कर्मों का फल उनको मिला है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार इस देश के आने वाले इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो उनका काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि देश के बर्बादी में नीतीश का बहुत बड़ा हाथ रहा, जो मोदी को समर्थन दे करके सरकार बनाए रखे। ऐसी आपदा जब देश कराह रहा था, चीख रहा था, तो भी समर्थन जारी था, लेकिन जब अपने पार्टी पर अब अस्तित्व आया है तो 85 एमएलए की याद आ रही है कि उनके पास 85 एमएलए है, जबकि विपक्ष के साथ मिल करके 130 एमएलए के साथ एक कंफर्टेबल सरकार बना सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता दे दिए। सम्राट चौधरी पर एतरा रहे थे, वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के हर फैसले को पलट रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही वह कतर रहे हैं। ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब नीतीश कुमार ने राजपूत नेताओं को फोन लगाया है एक एक को और सबको बैठक बुलाई है। बैठक में अहम फैसला लेने की बात कही जा रही है और बस्ती का बस्ती बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है, जिसे नीतीश कुमार ने कभी बसाने के सपने देखे थे, उन्हीं बसे हुए बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। यानी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और 85 एमएलए हैं। अगर चाह दे तो एक झटके में भाजपा की सरकार धराशाह हो जाएगी, गायब हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार की क्या लाचारी है। लेकिन वही लाचार नीतीश कुमार एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं, कहीं पलट न जाए इस बात का डर है। लेकिन सम्राट चौधरी भी अब सहमे और डरे हुए से हैं, कब कुर्सी चली जाए ठिकाना नहीं है। लेकिन घमासान
एनडीए के अंदर और घमासान जेडीयू के अंदर, दोनों के अंदर लगातार बनी हुई है। रातों रात कोई फैसला अगर नीतीश ले ले तो चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अब पार्टी को बचाने के लिए आगे निकल पड़े हैं, फोन मिलाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बंगाल के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी उसी रंग में आ गई है जिसके लिए वह जानी जाती है, नफरत, तानाशाही, डराना, धमकाना। उसके लिए टीएमसी के एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरह प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया, उस पर प्रतिक्रिया क्या दिया। जहांगीर खान टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मैंने यह फैसला फलता के लोगों के लिए लिया है। फलता जगह का नाम है और फलता से वह प्रत्याशी थे। कह रहे हैं कि मैंने यह फैसला फलता के लोगों के लिए लिया है। बड़ी ध्यान से समझिएगा। आगे जहांगीर खान कहते हैं, मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसका विकास करना है। हमारे सीएम फलता के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। यानी कि बार्गेनिंग हुआ है, डराया धमकाया गया है। सिर्फ मुस्लिम वर्ग के कौम से आने के वजह से यह चीज किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा था शुभेंदु अधिकारी ने, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुसलमानों के लिए नहीं। यानी कि भाजपा के नेता को जिताएंगे तभी वहां पैकेज देंगे, अन्यथा फलता के लोगों को नहीं देंगे। जहांगीर खान खुद स्वीकार इस ट्वीट में कर रहे हैं। आगे टीएमसी की तरफ से इसका जवाब आया, बड़ी महत्वपूर्ण था। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी के यह बयान आया कि 4 मई को चुनाव नतीजा घोषित होने के बाद से अकेले फलता विधानसभा में हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन दहाड़े डरा धमकाकर पार्टी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग बार बार शिकायतें मिलने पर भी आंखें मूंद बैठा रहा। आगे टीएमसी कहती है कि इतने दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह अड़िग हैं और एजेंसियां तथा प्रशासन के जरिए बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे डर का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने आखिरकार दबाव में आकर मैदान से हटने का फैसला किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सोचिए किस तरह से लोगों को डरा धमका के प्रत्याशियों किया जा रहा है। पूरी तरह से गुजरात मॉडल बंगाल के अंदर स्थापित कर दिया गया। 4 मई को जो पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया, उस दिन दोपहर 12 बजे से ही जो हंगामा शुरू हुआ, घमासान और बवाल शुरू हुआ, आज तक थमा नहीं है। टीएमसी के विधायकों को और सांसदों को भी धमकाया जा रहा है, प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, मुस्लिम को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह जो आक्रोश है लोगों का किस हद तक उगलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी अब चिंतित हैं। एक चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुई है कि अगर वह 80 विधायक और 29 सांसदों को कैसे बचाएं, यह चुनौती है। अब इस चुनौती का सामना कर पाएंगे या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी बहुत परेशान है। चंद्रबाबू नायडू दुविधा में पड़ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए और रहीमन मिले न राम, उनको न रहीमन ही मिल सके और न राम मिल पाए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए संकट तब और आ गई जब पवन कल्याण भी एक अलग फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। पवन कल्याण के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि टीडीपी और बीजेपी दोनों का साथ छोड़िए, नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ करके अलग होइए। विजय थलापति को तमिलनाडु में देखिए जनता ने किस तरह प्यार दिया, वही प्यार आप भी पा सकते हैं आंध्रा के अंदर। लेकिन नायडू और मोदी के साथ रह करके नहीं पाएंगे। और नायडू या तो मोदी का साथ छोड़ दे या आप मोदी और नायडू का साथ छोड़ दिए। 20 विधायक और 2 सांसद हैं उनके पास, मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। मोदी ने भी कई बार उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन तोड़ नहीं पाए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब बार्गेनिंग पावर में अपने बेटे नारा लोकेश को दिल्ली भेज दिए, 2-2 लिफाफे दे करके। उस लिफाफे में क्या है, एक में शर्त है, दूसरे में समर्थन वापसी। कहा जा रहा है, यह चर्चाओं में है, चर्चा इस तरह की हो रही है, उसके मुताबिक बता देता हूं। उसमें कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का 7-8 महीने से अनबन सी चल रही है। वह मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री दे दिया जाए और हम आंध्र प्रदेश को कुछ विकास कर सके, ताकि जो वोटर्स नाराज हैं उनको खुश कर सके हम। जो आपके साथ रहने की वजह से, यानी कि मोदी के साथ रहने की वजह से नुकसान हो रहा है वोटर्स का,
उन्हें मनाने का काम कर सके, उनके लिए कुछ काम करके, और अपने बेटे नारा लोकेश को हम सीएम बना सके आंध्र प्रदेश का। 3 साल का कार्यकाल उन्हें सौंप सके ताकि वह अपने आप को साबित कर सके आंध्र प्रदेश में, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 77 साल के हो गए हैं और 29 में 80 के हो जाएंगे, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब तेवर दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि 7-8 महीने से मोदी सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही थी। ऐसे वक्त में तेवर दिखाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं। विदेश से लेकर के देश में उनके खिलाफ जनता हो गई है। पत्रकार तो उनको अब स्टेज से लिफ्ट तक चहेट ले रहे हैं विदेश में। अब तो शायद विदेश जाए भी या न जाए वो देखने वाली बात होगी, लेकिन देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सवाल पूछ दे। इतना कुछ होने के बाद भी, देश लूटने के बाद भी कोई सवाल मीडिया वाला नहीं पूछ रहा है, और जो हिम्मत कर देता है पूछने का उसे जेलों में डाल दिया जाता है, उसके चैनल्स को बंद कर दिया जाता है, अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सक्रिय होकर के 18 सांसदों के साथ एक नई चुनौती दे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। पवन कल्याण का प्रेशर और चंद्रबाबू नायडू की चाहत नरेंद्र मोदी को कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता से उखाड़ फेंके। इसीलिए शरद पवार की एनसीपी पर डोरे डाल जा रहे हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा, वह अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दे, या दोनों एनसीपी एक होकर के समर्थन कर दे, क्योंकि जानते हैं कि नायडू और नीतीश कब झटका मार देंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों जग गए हैं और दोनों अपनी पार्टी का वर्चस्व और अपनी पार्टी का भविष्य देख करके चिंतित है। ऐसे में मोदी सरकार फंस गई है। बचेगी नहीं बचेगी यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संकट गहरा है और देश की जनता सड़क पर है। ऐसे में मोदी के लिए बहुत ही नामुमकिन सा होगा सत्ता बचा पाना। ऐसे हालात में जब देश एकदम त्राहिमाम कर रहा है, रुपया 96 रुपया 35 पैसा तक पहुंच गया डॉलर के मुकाबले, महंगाई अपार हो रही है, सरकार बचना बड़ी मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टेबडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टेबडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।